यही मैं आपसे पूछना नहीं, तो ये टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ लोग इसको जो इमरान खान का 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके टाइमिंग से भी जोड़ रहे हैं कि एक तरह का प्रेशर है हुकूमत पे। यू थिंक? यस इट इज। क्यों मैं आपको बताऊं, जब 2014 का धरना इमरान खान साहब का आया था, मुझे उनके एहतजाज हसन साहब की एक ना वो याद आ रही है, उन तकरीर याद आ रही है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब, अभी तो बड़ा उनको दिल आता है ना कि इमरान आपके मुझे पावर नहीं मिली, मुझे मेरे से ज्यादती होगी, विक्टिम हुड का जो कार्ड प्ले करते हैं। और देखें जी कि वो बड़ी मतलब मासूमियत से ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब सारे केसेस भी खत्म करा लिए नवाज शरीफ साहब ने उसी नायब से जिन्हें सजाएं करवाई थी। उन्होंने जनाब अपनी बेटी को वजीर आला भी बनवा लिया, भाई को वजीर आजम बनवा लिया, हुकूमतें भी हो गई, आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी के, सब कुछ हो गया। लेकिन कहते मैं नल जाती हो गया जनाब, की हो जी मैंने वजीर आजम नहीं बनाया, और लिहाजा विक्टिम हुड भी वो क्लेम करते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, जब ये बात होती है, मियाँ साहब जो है 8 महीने 2013 से 2017 तक 8 महीने पार्लियामेंट नहीं जाते, पार्लियामेंट ही नहीं गए थे, 1 साल सेनेट में नहीं गए थे, ये 6 महीने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया, 120-24 इन्होंने गैर मुल्की दौरे के, जिसमें 22-24 जो है ये सिर्फ लंदन के दौरे थे। ये 400 से ज्यादा दिन मियाँ साहब जो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा मुल्क में थे नहीं, 3.5 साल हुकूमत की है जब इनको हटाया गया पनामा वाले केस में। उसमें से जनाब ये 400 दिन तो इस मुल्क में नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं जमहूरियत वीक होगी और मेरे साथ बड़ी जाती है। जब वजीर आजम बनते हैं तो मतलब पार्लियामेंट में नहीं जाते। ये पार्लियामेंट में कब नजर आए थे? ये ब्रेक खबरें छपती होती हैं, उस वक्त आती, फटे चलते थे टीवी पे कि मियाँ साहब आज जो है ना कौमी असम्बली में आएंगे, बड़े उस पर बहसें होती थी, बीपर होते थे। इतना बड़ा वाकया हो गया कि मियाँ साहब पार्लियामेंट जा रहे हैं जनाब अली। उन्होंने रजा रब्बानी साहब ने बकायदा वो करवाई थी, यहाँ पे उन्होंने कानून में चेंजेस करवाई थी ये सेनेट में, कि साल में 1 दफा ये वजीर आजम साहब का आना बड़ा जरूरी है। ये कानून बनाया गया था साल में 1 दफा। हाँ, ये रजा रब्बानी साहब ने बनवाया। और मियाँ साहब जब गए वहां पे उस कानून के बाद, तो इन्होंने उन पे जुगत मारी सेनेटर्स पे कि सुने तुसी मैंने मिस कर रहे सी, हार जाए आगे दसो जी की करने। सो अगर आपकी ये थी, लेकिन जब खतरा हुआ इमरान खान साहब आए धरना लेके, जनाब यहाँ पे पूरा महीना पार्लियामेंट का इजलास हुआ, मियाँ साहब वहां पे बैठे और पीपल्स पार्टी सपोर्ट दी, और पीपल्स पार्टी भी वाले भी इनके साथ खड़े हो गए, उन्होंने तकरीरें की। उस वक्त मियाँ साहब सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते थे, हुकूमत खतरे में पड़ गई है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को पता है, और पीपल्स पार्टी उस वक्त ये एहतजाज हसन ने तकरीर की थी कि भाई साहब आप इसलिए हैं, उन्होंने कहा था शुक्र है इमरान खान दा, उन्होंने जो एक बल्कि थानेदार और उसके बेटे वाला लतीफ़ा भी सुनाया था कि थानेदार तेरी बड़ी मेहरबानी है, तू मेरे बच्चे को माँ याद करा दी थी, एक लतीफ़ा सुनाया था। तो सेम उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था, खान साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट भी याद दिला दी थी, तो पीपल्स पार्टी भी याद दिला देती है। तो सेम गोज नाउ कि दोबारा पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई है कि आगे वो आ रहा है, धरना आ रहा है, या आगे वो लड़ रहे या मार कुटाई चले। मौलाना फजल रहमान साहब पहले अपोजिशन में खड़े हैं, अगर पीपल्स पार्टी भी यही काम करती है तो फिर तो दे आर इन ट्रबल, फिर उन्हीं के वोटों पे ये खड़े हुए हैं। सो इसलिए वो बिलावल साहब को भी यही मौका मिला है कि ये टाइम है जरा आर्म ट्विस्टिंग जिसको कहते हैं ना, ये आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। सही। अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी आ जाते हैं ना कि ये जो 24 नवंबर का एहतजाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल भी हमने इसका जिक्र किया था, हमारे साथ फैसल चौधरी भी थे, कि लोग कैसे निकलेंगे, क्या होगा। फिर एक सवाल जो मैंने इनसे किया था फैसल से, वो ये था कि आपके अपनी पार्टी में 2 व्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो इसको फाइनल कॉल या डू और डाई जैसी जो कॉल है उसके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि ये हो। एक तो ये उनका खदशा है कि लोग जो है वो इतने नहीं निकल पाएंगे, और दूसरा ये कि अगर निकल भी जाए तो हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो अभी भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि जो लीडरशिप है वो इस कॉल से कुछ खुश नहीं है। इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी लीडरशिप को इस काबिल नहीं समझा कि उनको एतमाद मिले, एतमाद में लेकर फैसले करें। किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं ना, तो किचन कैबिनेट हमेशा रही है। वो बेनजीर भुट्टो साहबा की भी थी, वो नवाज शरीफ साहब की भी, अपने 2-4 लोग जो करीबी होते हैं उन्हीं पे आपने ट्रस्ट करना है, उन्हीं को बता रहे, पूरी पार्टी को पता नहीं होना कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जो बड़े दावे करती हैं। अगर पूरी पार्टी को नहीं पता, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं उनसे ज्यादा डेमोक्रेट हूँ, अगर आपकी पार्टी को भी नहीं पता था और आपने उनसे कंसल्टेशन नहीं की तो काम देख ले। लेकिन खान साहब हमेशा ऐसे ही अपडेट करते हैं, मैं तो कोई हैरानी नहीं हुई उनके फैसले से। जो फैसला किया उन्होंने कभी पार्टी को एतमाद में लेकर नहीं किया। मसला 2-4 मैं जल्दी से अगर आपको बता दूं, जब उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट को तोड़ने का फैसला किया था तो किसी को एतमाद में लिया था? मां सिवाय फवाद चौधरी साहब और एक आध और लोग थे जिन्हें पता था, जब वो लॉ मिनिस्टर बना दिए गए थे। और खान साहब बाद में वो कहते पछताए गए थे कि मैंने कुछ मशवरे मान के गलतियां की थी। फवाद चौधरी साहब कहते थे सर आपने मेरे मशवरे माने थे तो आप पॉपुलर हुए हैं और इतना बड़ा वोट बैंक, वो तो क्रेडिट लेते हैं इस चीज का कि मैंने जबरदस्त मशवरा, वही कह रहा हूं। अदरवाइज तबाही मची हुई थी, गवर्नेंस तो नहीं थी ना, जरा जहन में रखे, गवर्नेंस की बुनियादों पे हम पॉपुलर नहीं थे। मतलब इमरान खान साहब या उनके वजीर एंड कंपनी वो गवर्नेंस की बात नहीं करते कि हम इतना बड़ा मुल्क बदल दिया था कि हमें हटाने से लोगों ने कहा जनाब कि ये तबाही मच जाएगी हमें, इसलिए वो ये पॉपुलैरिटी हो गई कि ये लोग आगे नैरेटिव बन के आगे ये देखें जनाब करप्ट लोग वापस आ गए। कोई गवर्नेंस का कभी जिक्र नहीं कहेंगे, वो क्रेडिट नहीं लेंगे हमने यहाँ पे बादशाह कोई दूध दही की नहरें यहाँ पे बहा देंगे। फिर इन्होंने क्या काम किया, वो जब बहाल हुई असेंबली, वो खैर उन्होंने तो वो की, उस इस्तीफे दे दिए इन्होंने।
जो बाद में कहते थे इन्होंने कि हमारे इस्तीफे ना मंजूर करें, वो मशवरा भी किसी से नहीं किया गया था, वो पार्टी को नहीं पता था। फिर आपको याद हो जब यहाँ पे ये 2022 में धरना लेकर आए थे जनाब से मुनीर साहब की वो रोकने के लिए, जब प्लस्तर चढ़ा हुआ था खान साहब को, तो स्टेज पर उन्होंने ऐलान कर दिया जी मैं इसके बाद हम ये KPK और पंजाब हुकूमतें तोड़ें। वो ना उसको परवेज इलाही को पता था, ना महमूद खान को पता था, उन्हें वहां से तकरीर से पता चला, बहुत सारे लोगों को पता चला कि हमारी हुकूमतें टूटी, हम इलेक्शन करवाएंगे। तो खान साहब ने कब पार्टी को एतमाद में लिया? अभी भी उन्होंने यही काम किया है कि नहीं जनाब आप आए और जो नहीं आएगा हम निकाल देंगे। अब अगर आप इनको निकाल देंगे, पैसे तो इनके पास हैं, गाड़ियां तो इनके पास हैं, इसलिए तो आप लाए थे ना, डोनर तो ये हैं सारे, निकाल देंगे आप 70% MNAs MP सेनेटर्स या बाकी लोग निकल गए, फिर देन व्हाट? तो फिर आम आदमी बेचारा कैसे आएगा? उसके पास इतना पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, फिर पार्टी के पैसे कौन देगा, फंड कौन करेगा? अच्छा उस वक्त तो की एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी जब 2014 में किया था, उस वक्त DGIS आपके साथ खड़े थे, जनरल जहीर खड़े थे, आर्मी चीफ साहब की बड़ी वो जो एम्पायर की उंगली की बात करते थे, उन्होंने आपको बुलाया भी था, रहील साहब ने, उस वक्त वो साथ खड़े थे। अच्छा डोनर्स आपके साथ थे, मलिक रियाज साहब इनते जनरस मतलब सखी आदमी है, वो आपको वो कुछ दे दिला रहे थे कुछ, फिर उसके बाद खाना आ रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब का। अच्छा फिर बैरून मुल्क से डोनर्स आ रहे थे, बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रीफ केस भर के आए 2014 में के पैसे दें। अब तो ये सीन नहीं है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, फौज थी, एजेंसियां थी, वो सारे लोग ये पैसा मतलब कमाने वाला मीडिया आपके साथ था 126 दिन तक, बेशक वहाँ 10 बंदे भी बैठे हुए हैं जनाब के, उनको लाइव दिखा रहे हैं, फिर आपको मारकूट करने वाला नहीं था, उठाने वाला क्यों नहीं था यहाँ से, क्योंकि फौज पे वो पीछे खड़ी थी। अब तो ये सारे फैक्टर्स टोटली आपके रिवार्स से एक चीज आपके हक में है कि लोग आपके साथ हैं, ये बकौल आपके लोग अगर आ जाते, उनका अपना कॉन्फिडेंस है ना, लीडरशिप का तो कॉन्फिडेंस इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉलोअप मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तनकीद भी की जाती है कि जो इस वक्त लीडरशिप बाहर है, खान साहब तो जेल में है ना, जो लीडरशिप बाहर है, जैसे फवाद साहब भी अक्सर ये तनकीद कर रहे होते हैं कि वो तो चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो अंदर ही रहें ताकि उनकी अपनी गाड़ी चलती रहे, कोई ऑपोजिशन लीडर बना हुआ है, कोई चेयरमैन बना हुआ है। ये थ्योरी मैं नहीं करता, हाँ ये बाई नहीं करता मैं नहीं मानता कि लीडरशिप पे जो थोप दिया जाता है ना, जो पॉलिसीज बनाई है, जो मतलब टकराव लगाई है, वो खान साहब ने खुद बनाया कि लीडरशिप की मानते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी अनपॉपुलर बात कह रहा हूं, अगर लीडरशिप की मानते ना तो खान साहब इस वक्त जेल में भी ना होते, वो कब के बहराच हो। खान साहब किसकी सुनते हैं, किसकी मानते? कोई बंदा हाथ खड़ा करे भाई, अपनी पार्टी में जो भी बंदा थोड़ी सी रिकंसिलिएशन की बात करता है उसमें गद्दारी का ठपका लगाता है, एजेंसियों का टाउट है, ये फौज से मिला हुआ, ये गद्दार है, ये हमारी पार्टी तोड़ना चाहता है। जिस बंदे ने भी कोशिश की है थोड़ा सा कि खान साहब को हाथ थौला रखो जरा, ये पाकिस्तान है, आप भी यहीं पे इसी तरीके से वाया भटिंडे आप अंदर गए थे, तो जिन लोगों से आपने पावर लेनी है, जिनके जरिए कंधों पे बैठ के आना है, जरा उनके साथ कुछ जो मैं कहता 24 घंटे से ज्यादा खान साहब चुप रह नहीं सकते, रिकॉर्ड ही नहीं है। जिस दिन मैं 24 से 25 हो जाए मुझे बताइएगा जो वो चुप थे बीच में और फिर जब वो बोले, अच्छा वो भी जबरदस्ती किया ना उन्होंने 2 हफ्ते के लिए। तो कहने का मतलब ये जब कहते लीडरशिप क्या करें, मुझे समझ नहीं आती ये क्या करें, मतलब मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, एक लीगली तौर पर वो लड़ सकते हैं, अदालतों में गए हैं, केसेस किए हैं, उन सारी चीजें की। दूसरी बात ये है मतलब फिर इनके फॉलोअर नाराज हो जाएंगे, भाई ये तोहफे ताइफ आप खाएं, मलिक रियाज साहब से ये मतलब 190 जो पाउंड का वो केस है उसके अगेंस्ट में